कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देशवासियों को नए साल की बधाई दी और कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं कराएंगे। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। आयोग का भी गठन कर दिया गया है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। हम सरकार और मुख्यमंत्री के फैसले से सहमत हैं। मछुआ समुदाय के साथ पिछली सरकारों ने छल किया है। गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सभी हमारे साथ हैं। आरक्षण जातियों का समूह है। सरकार पिछड़ी जातियों के साथ खड़ी है। पिछली सरकारों ने विसंगतियां पैदा कर दी है। आइए सुनिए मंत्री संजय निषाद को। सभी पत्रकार बंधुओं का मैं आज के इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। निषाद पार्टी और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और प्रदेश की जनता की तरफ से आप लोगों का जो नया साल आ रहा है उससे पहले ही मैं आप लोगों का नए साल की आगमन का बधाई देता हूं। आज के प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि आरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री जी को, अपनी सरकार को धन्यवाद देना था कि जिस ओबीसी जो हमारी बैकवर्ड क्लासेज हैं उत्तर प्रदेश में उनकी संख्या सर्वाधिक है, उस 52% के लोगों के हितों की रक्षा के लिए राजनीति में हिस्सेदारी हमारी सरकार ने दी। विधानसभा में हमारी संख्या नियर अबाउट उसकी संख्या के आसपास है। और उत्तर प्रदेश में जो हाई कोर्ट में अभी फैसले आए थे, हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत तत्पर उस पर कहा कि भाई बिना ओबीसी के आरक्षण के हम कोई चुनाव नहीं कराएंगे। आयोग का गठन कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा भी दायर कर दिया। इसके आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं एक ही बात कहूँगा कि देश को आज़ाद कराने वाली जो जातियाँ 578 थी, मछुआ समुदाय में उसमें सर्वाधिक थी। तो मछुआ समुदाय के जो आरक्षण के मुद्दे का जो विसंगति है उसको हाई कोर्ट ने एससी का कैंसिल कर दिया था। और चूँकि 31 दिसंबर 2016 को जाते जाते समाजवादी पार्टी ने हमें पिछड़ी से निकाल दिया था। 30 साल तक फुटबॉल की तरह रहे, ये पिछड़ी निकालते थे। एससी में आरक्षण, एससी में स्टे होता था, एससी खारिज हो गया। अभी हम 31 दिसंबर 2016 के नोटिफिकेशन के हिसाब से हमारी जातियाँ संवैधानिक तरह से उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है। तो हम अभी आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि हम अपनी इस लड़ाई को, इस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए अभी प्रधानमंत्री से भी मैंने मुलाकात की थी कि नहीं, ये मछुआ समुदाय आज के उत्तर प्रदेश में जिनका पहले बना हुआ वो तो ठीक है, ओबीसी में चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन जो नोटिफिकेशन होने के बाद हम नया नहीं बन रहा मछुआरों का, वो पिछड़ी का भी नहीं बन रहा है, एससी का भी तो नहीं बन रहा है। तो इस मुद्दे को जल्दी हल होना चाहिए। मैंने गृह मंत्री जी से मिला, उन्होंने भी आश्वस्त किया कि जल्दी हो जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री से मिला इस मामले को, और उन्होंने यहाँ से प्रस्ताव भेजा भी था कि मझवार, केवट मल्लाह मझवार हैं, अनुसूचित जात के हकदार हैं। सेंसस मैनुअल 1961 में 66 समूह हैं। इसके बहाने मैं बताना चाहता हूँ कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो आरक्षण है वो जाति नहीं, जातियों का समूह है। जो 66 समूह है, लेदरमैन है, वाशरमैन है, फिशरमैन है, क्राफ्ट्समैन है, मतलब जो है जाटव की उपजाति हैं, धोबी की उपजाति हैं, मझवार की उपजातियां हैं और क्राफ्ट्समैन शिल्पकार की उपजातियां हैं। तो ऐसी उपजातियों के जो सर नेम लगाने वाले थे वो ढेर सारी पिछड़ी जातियों में है। तो जो विसंगति पाई गई है, जो कोर्ट को अवसर मिला था इसको टिप्पणी करने का, रोकने का कि जो संवैधानिक नहीं है, जो पिछड़े का आरक्षण है, बिना पिछड़े का आरक्षण का ही चुनाव करा दो, तो मैं उस न्यायालय पर चाहूँगा कि विचार होना चाहिए। और विचार के लिए पुनर्विचार जो है सुप्रीम कोर्ट में रखा है। तो ये जो उपजातियाँ, सरनेम लगाने वाली जातियाँ जिनको पिछड़ी में डाल दिया गया, जो अनुसूचित जाति में ऑलरेडी बहुत पहले से 1950 से जो संविधान लिखा गया है उसमें जगह जगह जब भी हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने 20 जो है दिसंबर 2021 को एक पत्र भेजा था रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया को कि भाई डॉक्टर संजय एक पत्र बार बार देते हैं एक एविडेंस के साथ कि केवट मल्लाह मझवार हैं, अनुसूचित जात के हकदार हैं। ये सेंसस मैनुअल 1961 में है और किताब में प्रिंटेड है। भारत सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में 1991 तक गिनती भी होती थी। तो 18 जनवरी 2022 को आरजीआई ने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश और सेंसस मैनुअल 1961 है, वो उनकी केवट मल्लाह की मझवार में गिनती हो रही थी। ये त्रुटि है केवट मल्लाह का पिछड़ी में डालना और गैर संवैधानिक है। तो मैं इसी आज के दिन में हम अपने वकीलों से विचार भी किए हैं कि अब उत्तर प्रदेश में
ये जो जातियां न अनुसूचित में है न पिछड़ी में है, इनका भी एक तय हो जाना चाहिए कि वो कहाँ है। इसी समय उसका भी संवैधानिक रूप से हो जाना चाहिए। पिछड़ी में अगर अभी देना है तो पिछड़ी में ही कर दें और वो नोटिफिकेशन के हिसाब से इनको पिछड़ी दें। ये हमारे जो मछुआ समुदाय के आज केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, बाठन, तुरैहा जो है, मैंने कितनी भी संगति है कि तुरैहा अनुसूचित में होने के बाद भी तुरैहा पिछड़ी में डाल दिया। उसको लेके अधिकारी कर्मचारी तुरैहा का भी नहीं बना रहे हैं। उसके पिता का अनुसूचित में है, उसके बाबा का अनुसूचित में है, घर भर का, लेकिन नई पीढ़ी का कहते नहीं तुम पिछड़ी में आ गए हो। तो ये विसंगति जो आरक्षण की है ये दूर हो जानी चाहिए। और दूर होने के बाद आज के दिन में अगर कोर्ट ने टिप्पणी किया है तो मैं उस पर मैं सम्मान भी करता हूं कोर्ट के आर्डर का। लेकिन पहले हम अपनी सरकार को धन्यवाद दूंगा कि इतनी तत्पर पिछड़ी जातियों के साथ खड़ा रहना हमारे आज के दिन में। विपक्षियों के मुंह पर ये ताला एक तरीके से कि जो कहते थे कि पिछड़ों के हक नहीं है, पिछड़ों के लिए भाजपा नहीं है। लेकिन आज के दिन में पिछड़ों के लिए आज इस तरीके से तत्परता हमारी सरकार ने दिखाई है। मैं अपनी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि गठन भी किया, उस पर उन्होंने कह भी दिया, बयान भी दिया और सुप्रीम कोर्ट में आज उन्होंने दाखिल भी किया। इसलिए मैं बधाई देने के लिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ। निश्चित रूप से अभी जो पता चला है सुप्रीम कोर्ट में मूव हो चुका है, तो आज के दिन में मूव हो गया तो दाखिल है। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि चुनाव टालने के लिए ये सब किया जा रहा है। अब चूंकि देखिए अखिलेश जी एक अच्छे बड़े पार्टी के बड़े लीडर रहे, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको हमेशा इस समुदाय के हितों की आवाज़ उठानी चाहिए। उनको निश्चित रूप से आरक्षण में विसंगति पर ध्यान देना चाहिए कि पिछड़ों के लिए पिछड़े कहाँ हैं। निषाद मछुआ समुदाय 18% आबादी है। आज के दिन में हम फुटबॉल की तरह कांग्रेस को भी वोट दिए, हाथी को भी दिए, साइकिल को दिए, इन जातियों को कहाँ रखा। जब मालूम था कि केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार के नाम से अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट मिलना होगा तो दिल्ली की सरकार और दिल्ली में संशोधन होगा तब, और दिल्ली में संशोधन तब होगा जो 2/3 बहुमत होगा तब। तो इनकी उपजातियों के नाम से जैसे लेदरमैन के सब उपजातियों को लेदरमैन का मिलता है, फिशरमैन का भी होना चाहिए, वही मेरा मांग था। तो उसको नज़रअंदाज करके नहीं हम उपजातियों को दूंगे, उपजातियों को। तो ये विसंगति तो पिछली सरकारों के द्वारा पैदा की गई है ना, जिससे कोर्ट को अवसर मिला। बिना एविडेंस के तो कोर्ट कोई टिप्पणी करता नहीं है। तो आज के दिन में वो विसंगति हम लोग दूर करने के लिए प्रयास है। और उसके लिए आप देख रहे होंगे कि हम अपने इस मछुआ समुदाय के लिए दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक कोई ऐसा नहीं है वकालत करने में। और प्रधानमंत्री को मैंने लिखित ज्ञापन दी, मैंने गृह मंत्री को दी और उस पर उन्होंने आश्वस्त किया कि जल्दी इस मामले को हम सुलझा लेंगे। जाति आधारित जनगणना के लिए क्या आप वकालत करते हैं? निश्चित रूप से जाति का आधारित कोई भी बजट हो, किसी का विकास हो, बिना गिनती का तो होता नहीं। गिनती के हिसाब से खाना बनता तो आराम से सब लोग खा लेते हैं, और गिनती के हिसाब से रोटियां बनती हैं तो एक एक रोटी सबको हिस्सा मिल जाता है। तो गिनती होना चाहिए, लेकिन कौन किस जगह है। मान लीजिए किसी का पैर कटा है और कोई मोटरसाइकिल बैठा है, तो मोटरसाइकिल पर एक बार बैठ गया तो उसे अवसर नहीं, जो कटा है उससे दोबारा मोटरसाइकिल पर बैठा। तो मैं चाहता हूँ ये विसंगति जो आरक्षण की है वो दूर हो जाए, तब गिनती हो। कहाँ गिनेंगे निषादों को? पिछड़ी में गिनेंगे, अनुसूचित में गिनेंगे, सामान्य में गिनेंगे। ऐसे तो तमाम ऐसे जातियों को लटका दिया हाई कोर्ट ने कि भाई इन्होंने पिछड़ी निकाल दी 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल के नोटिफिकेशन के अनुसार। और राज्यपाल का जब नोटिफिकेशन हो जाता है, अधिसूचना हो जाती है, तो उस पर कोई न्यायालय नहीं लेता है, न्यायिक प्रक्रिया में नहीं आता है। तो मैं चाहता हूँ ऐसी जातियाँ जो लटकू हैं उनके लिए निश्चित रूप से संवैधानिक रूप से व्यवस्था हो जाए और फिर गिनती होनी चाहिए। हम गिनती के पक्ष में हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हमारे साथ हैं, और जो मुद्दा है हाईकोर्ट का, सर आरक्षण को लेकर जो मुद्दा चल रहा है उस पर क्या कहेंगे आप? आरक्षण के मुद्दे में सरकार को धन्यवाद दूंगा कि पिछड़ों के साथ मेरी सरकार है। आयोग का गठन कर दिया, सुप्रीम कोर्ट मूवमेंट कर दिया, और इसीलिए सरकार को धन्यवाद देता हूँ। समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही कि ओबीसी का जो आरक्षण है उसकी विरोधी है सरकार। विपक्ष का धर्म बनता आरोप लगाए, लेकिन ये भी आरोप है कि 27% आरक्षण पर कब्जा किसका हुआ, 23% आरक्षण पर किसने कब्जा कर रखा है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट क्या कहती है, ये भी तो ध्यान देना चाहिए कि आखिर पिछड़े उनसे बिछड़े क्यों। आखिर उन्होंने सब पिछड़ों का हिस्सा दिया होता, उनको साथ लेकर चलते तो नहीं बिछड़ते। आज के दिन में 23% आरक्षण में सबका मिला होता। तो आज के दिन में सरकार मेरे साथ है। विधानसभा में देखे कितने विधायक हमारे पार्टी में और कितने पिछड़े हुए। संजय जी, भारत जोड़ो यात्रा में आमंत्रण आ रहा है सभी को, और हाफ शर्ट में राहुल जी जो है भारत जोड़ो यात्रा कर रहे, कह रहे हम किसान का समर्थन कर रहे हैं और मैं तपस्या कर रहा हूं, क्या कहेंगे? जिस पार्टी और जिन व्यक्तियों को
जनता ने नकार दिया, उनके ऊपर कोई जवाब नहीं देना। तो ये हमारे साथ संजय निषाद जी मौजूद थे, जिन्होंने ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट के फैसले को लेकर सरकार को धन्यवाद किया है कि 6 महीने के अंदर जो उनकी आरक्षण की नीतियां होंगी वो पूरी हो जाएंगी और जो आयोग गठन किया गया है वो 6 महीने के अंदर रिपोर्ट लगाएगा। राजधानी लखनऊ से कैमरामैन जिशान के साथ स्पर्श गुप्ता, TV 24।